तलाक का जो कानून आया था उसको लेके क्या सोच? वो सब रॉन्ग है, हमारे में नहीं है, हमारे हिसाब से गुड है, वो हमारे हिसाब से मोदी जी रॉन्ग करे। हमारा मजहब बहुत प्यारा मजहब है, कोई और मजहब के वैसा नहीं है। हमारे को शादियाँ चार ऐसे कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हस्बैंड को राइट दिया है अल्लाह ताला ने, तो हम उसको बदल नहीं सकते उस कानून को। शरई जो कानून है, कुछ हस्बैंड इसका गलत फायदा उठा रहे थे, चार पाँच शादियां कर रहे थे। तो देखो इस्लाम ने खुद इजाज़त दी है, तो उसको हम नहीं वो कर सकते। मैं खुद भी एक को एजुकेशन में पढ़ती हूँ थी और मेरा कॉन्वेंट स्कूल था। वहाँ हम जब हिंदू मुस्लिम थे, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, जब हम लोग में इतना फ्रेंडशिप रहता था कि हम लोग अच्छे से घुल मिल के बात करते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आज ऐसा हो गया कि राम मंदिर है या कुछ ऐसे वाले चीज़ें आ गए जिससे हम लोग क्या हो गया कि हिंदू हो या मुस्लिम हो उतनी ज़्यादा मतलब फ्री नहीं रहा, भेदभाव हो गया। अगर हम कुछ भी बोले तो वो लोगों को ऐसा लगता है नैरो माइंड, पहले ब्रॉड माइंडेड था, अब नैरो माइंडेड हो गया कि हाँ पॉलिटिक्स रिलेटेड हो गया, पहले इतना नहीं था। ऐसा एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी में जो हुआ प्रधानमंत्री को लेके बात चलती है, जैसे राहुल गांधी मोदी, इसको लेके युवा क्या सोचता है? ये बार राहुल गांधी होने चाहिए या मोदी होने तो चाहिए? अच्छा है, राहुल गांधी भी कोशिश कर रहा, बच्चा है। आपका क्या नाम है? मैं नहीं देना। नहीं अभी तो बोल रही हैं, बोलिए तो बताइए। ये मेरी बेटी है। हाँ, आप भी तो बोलिए, क्या नाम है? नहीं आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीम। क्या? नसीम। तो आप बताइए जरा, मोदी जी को लेके क्या सोचते हैं मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम महिलाएं, क्योंकि कह रहे हैं मुस्लिम समाज के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं मोदी जी ने। बहुत सारे रॉन्ग फैसले लिए, हमारे कुरान के हट के ये फैसले लिए, हमको मंजूर नहीं है ये, खत्म बात। राहुल गांधी कोशिश कर रहा, सफलता पाएंगा इंशाल्लाह। बस क्या लग रहा है इस बार मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और भी लोग लड़ेंगे, क्या लग रहा है? पता नहीं, वो भगवान जाने। हम तो हमारे सुनताई के हिसाब से उन्हें जीतना चाहिए, राहुल गांधी को बिल्कुल चाहिए। मोदी जी को नहीं, राहुल गांधी को राहुल गांधी को? हाँ, राहुल गांधी को जीतना चाहिए। ये कहते हैं राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है, कुछ आता ही नहीं है। वो पता करना चाहिए, उसको आने पता नहीं है अभी तो उसके जो माँ बाप है, ग्रैंड फादर्स है, वो लोग मतलब है ना, वो लोग कितने सालों से है। अगर जो डॉक्टर है, बाप डॉक्टर है, माँ डॉक्टर है, तो बेटा तो डॉक्टर बनता ही। तो ये भी अगर राजनीति नहीं आती तो सीख लेगा एटलीस्ट एनिमल। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि जब देश हाथ में, पहले सीख के फिर प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री कैसे बना दे सीखने के लिए? देश सीखने के लिए थोड़ी मोदी जी को पहले आता था अभी सीखे ना डेवलपमेंट करेगा। वो तो चाय बेचते थे, वो भी सीखे। ऐसे ये तो खानदानी मंत्री का है, उनके खानदान से चलते हुए। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, गांधी जी, नेहरू गांधी जी, सब लोग अपना खानदान से आए हुए। इसमें किसका क्या हो? कहते हैं मोदी जी के राज में बाहर देश की छवि बहुत अच्छी हुई है। हाँ हुई है, फॉरेन कंट्रीज में तो जाते आते रहते हैं, डेवलपमेंट किया होगा उसने, पर एटलीस्ट जो हम हैं, हम फ़ायदा नहीं हुआ। अभी होगा शायद 1-2-3 साल में मोदी जी का भी फ़ायदा दिखाई देगा, पर पर्टिकुलरली अभी तो नहीं लगता, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है। जिसके पेरेंट्स नहीं है, जिसके वो नहीं है, वो लोगों के लिए क्या है फैसिलिटीज़, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है? अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में होते तो हर कोई बाहर क्यों जाता? आज अपना देखो, चाहे पंजाब के लोग हो वो कनाडा शिफ्ट हो गए, अमेरिका जाते हैं, हैदराबाद के आधे पब्लिक कनाडा है, जो यूपी बिहार के लोग हैं वो हैदराबाद में आके। अगर डेवलपमेंट होता, एम्प्लॉयमेंट होता तो बाहर क्यों जाते? अगर बनानी है तो ऐसी स्कीम्स बताओ। बताइए। राम मंदिर की बात कर रही थी, राम मंदिर, ऐसा कि राम मंदिर का क्या जिक्र कर रही थी? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी हो, भेदभाव नहीं है। पहले ऐसा नहीं था ना भाई कि आप हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, हम बात करते थे। लेकिन ऐसे टॉपिक्स निकल गए जो अननेसेसरी है, जो यूज में भी नहीं है। अब उसकी वजह से एनिमोसिटी हो गई, मतलब एनिमिटी हो गई। हम आप और हम भेदभाव ज़्यादा हो गया, एजुकेशन कम, भेदभाव ज़्यादा हो गया। पहले एजुकेशन नहीं था, लेकिन बहुत प्यार मोहब्बत है मुस्लिम, हिंदी, सिख, ईसाई सब में। 3 तलाक का जो कानून आया था उसको लेके क्या सोच? वो सब रॉन्ग है, हमारे में नहीं है, हमारे हिसाब से गुड है, वो हमारे हिसाब से मोदी जी रॉन्ग करे, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। हम करते देखिए, उसके लिए भी ऐसा है, हमारे जो कुछ इस्लामी कानून वही चलेगा, जो हमारे रिलीजन है उसके कुछ अंडर रूल्स ही है, वो हमारे लिए रॉन्ग नहीं है कुछ उसमें। हाँ, हम एक्सेप्ट करते वो चीज़ को। जो लोग हैं, कोई रिलीजियस ख़राब नहीं रहता, जो रूल्स रहते, जो लोग रहते वो ख़राब होते, वो अपनी तरीके से ख़राब करते। बट हमारा जो रिलीजन है, हमको प्रॉब्लम नहीं है वो 3 तलाक से, एटलीस्ट हमको तो नहीं है 3 तलाक से। कह रहे हैं कि महिलाओं को कोई
व्हाट्सएप पे तलाक दे दिया करता था। फिर जब वो सुनिए, वो महिला किसी मौलवी मौलाना के पास जाती थी तो वहाँ पे भी आदमी की चलती थी, आदमी का फरमान चलता था। इस्लाम में औरत का ही रूल है सिर्फ, क्योंकि मर्द के ऊपर है। हमारा मर्द क्या है, हमारा ख़ाम है, उसके अंडर ही हमको चलना है। शरई हम जो सिखाते हैं उसी पे चलते हैं। हाँ वही चलेंगे। हाँ उसी पे चलेंगे। उसको राइट है, नहीं उसको राइट है, ये लक है हमारे, उसको राइट है। हस्बैंड को राइट दिया है अल्लाह ताला ने, तो हम उसको बदल नहीं सकते उस कानून को। शरई जो कानून है, कुछ हस्बैंड इसका गलत फायदा उठा रहे थे, 4-4 5-5 शादियां कर रहे थे। तो देखो इस्लाम ने खुद इजाज़त दी है, तो उसको हम नहीं वो कर सकते। बस क्या है, हम हर दो एक दूसरे को अगर कंपेनियन सही चल के चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा है, बाकी अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, कुरान के हिस्से इजाज़त दिया है, तो हम उसको एक्सेप्ट करना है। सुनिए, हमारे तरफ से हमारा मज़हब बहुत प्यारा मज़हब है, कोई और मज़हब के वैसे नहीं है। हमारे को शादियाँ 4 ऐसे कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम लेडीज़ को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे में आज ये माहौल हो गया, इनसे आने के बाद से हमारे पास बच्चियाँ, हम बच्चों पे डोमिनेट कर रही है, ये गलत तरीका हो गया, ये उल्टा रिवाज हो गया। मोदी जी उल्टा रिवाज कर रही। हमारे इस्लाम में हरामकारी हराम है, हराम करना गलत है, क्योंकि एक शादी करके लोग हरामकारी करते हैं, वो गलत है। शादी करो, 4 शादी करना जायज़ है, ये हलाल है। हराम से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ये रूल बताए हैं हमारे को, तो हम उसको चलेंगे। हाँ 4 शादियां करनी नहीं चाहिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। इस्लाम ने इजाज़त दी है, हराम करने से मना किया है और हलाल की इजाज़त दी है, तो उसको बराबर करना है। 4 शादियां हलाल है, हलाल है, हम शादियां हलाल है। हाँ बेशक हलाल है, कुछ कानून है, कानून के हिसाब से शादी चलते दूसरे लोगों में। रुकिए, अभी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग बदलती दुनिया है, बदलता युग है। में हमारा सब सेम है, हमारा कुरान सेट के कोई चीज़ नहीं, हमारा मज़हब बदलने वाला नहीं है, एक ही है, एक ही रहेगा, बस हम मरने तक हमको एक ही है बस। अच्छा आप ये बताइए, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे न्यू जनरेशन है, युवा जनरेशन है, आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में ये चीज़ें बदलनी चाहिए जिस तरीके से आगे हालात हो रहे हैं? एटलीस्ट मेरा ओपिनियन ये नहीं है। क्यों, देखिए अगर एक शादी करने के बाद भी अगर फिर बहुत सारे बॉयज़ है कि मैं तो मेंटली भी देखती हूँ कि वो लोग एक से सेटिस्फाई रहते ही नहीं, एक के बाद उनको चाहिए, वो या तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे या तो कुछ और करेंगे। उससे अच्छा है भले वो दूसरी वाली को लेके सुकून से इज्जत से वो भी रहेंगी, मैं भी रहूँगी, खाएंगे पिएंगे सुकून से। नहीं, थोड़ा ऐसा है ना कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें 7 जन्मों का साथ होता है, एक शादी का विधान है, और उसमें तलाक एक के साथ रहते, फिर एक के साथ थोड़ी रहते, वो लोग भी तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है कि नहीं? आप बोलिए, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है नहीं है, लेकिन ये कह रहे परसेंटेज कम है। 7 जन्म साथ रहना है तो फिर दूसरा अफेयर क्यों चला रहे भाई? वो तो मेंटली और फिर उसके बाद ऐसे फिर एक बात देखो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे, आप उसको थोड़े दिन उस आपकी गर्लफ्रेंड रहेंगी, जब आपकी वाइफ से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे तो फिर आप। मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बहन का कहना ये है कि अगर पहली बीवी से अगर बच्चे ना हो, औलाद ना हो, इसका कहना ये नहीं है। अगर पहली बीवी से बच्चा ना हो तो मेरे खुदा का माने मेरे हदीस का कहना है कि दूसरी शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि पहली बीवी से बच्चा हो गया और तुम बेगम मतलब जाके शादी कर लिए, तो ये निजाज नहीं। तलाक का जो कानून आया था, देखो तीन तलाक का जो कानून आया है ना, तो ये समझो कि बिल्कुल बेकार है, हमारे हदीस से बेकार है, हमारे हदीस से इससे बेकार है कि ये हमारे खुदा को, ये हमारे हदीस की किताब को जिसको कहा जाता है कुरान मजीद, इसको कोई न मिटा सकता है और न मिटाने वाला कोई माँ गलत पैदा भी ना सकता है। मिटा नहीं रहे, सुनिए क्या होता है? एक छोटी सी बात बता भैया, सुनिए, ये बाजी एक बात गलत कहा है, ये 4 शादी बोला ना, मर के 4 शादी नहीं, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसका फरमान है 7 शादी का है, 7 शादी है बेटी, बात मानो। हम भी बेटा ओपिनियन में आपसे और हम भी जमाती लैंड से, ठीक है बेटा। 7 शादी का मगरूम है, 4 शादी नहीं 7 शादी है। 7 शादी के बाद जो आप 8 शादी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और ये नहीं कहा कि भाई हमारी पहली बीवी सुकून से ज़िंदगी दे रही है, वो हमारी हर प्यार दे रहे हैं और तुम गैर चले गए बॉम्बे दिल्ली और तुम दूसरी को उठा के ले आए, तो ये निजाज गलत है, ये बात गलत है। तो उसके लिए मोदी जी भी अगर कोई कानून अगर गलत करे, कुछ भी करे, तो इसके लिए खुशी है। तो नहीं, इससे मोदी जी का फ़ायदा होगा चुनाव में या नुकसान होगा? देखिए सुनिए, हम देखो भाईजान एक बात बता रहा हूँ, देखो हमारे हिसाब से देखो, अगर मोदी जी भी अगर देखिए तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूपी में भी देखिए, अगर योगी जी कुछ कर रहे हैं तो अच्छा कर। देखो
जब हम बिहार से जब हम आते थे अपने दिल्ली में, जब हम दिल्ली आते थे बिहार से, तो साला आजमगढ़ में जब आते थे तो आजमगढ़ से जब हम हमारा बिहार छपरा जिला सिवान से अगर ख़त्म होता था और जब आजमगढ़ से जब आते थे तो साला ऐसा लगता था कि दिल्ली पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। ऐसा लगता था कि हम दिल्ली नहीं पहुँचेंगे। हम साला आपने सही काम किया, यही कहना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम। बहुत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है। मोहम्मद आजम जी। योगी जी का एक चीज़ हमको अच्छा लगा कि जो बड़े बड़े जो दादागिरी जो था वो ख़त्म किया, इससे मेरी खुशी है और कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी को भी देखो, योगी को एक चीज़ और कहना हूँ, उसकी नज़र में सिर्फ 3 को आतंकवाद है, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, है ना जी, और आजम खान। बात करूंगा इस पे। आप एक बात सुनिए, जैसे आप युवा हैं, ये तो ये कह रहे हैं ना कि जो अब कानून आया है 3 तलाक का, उसमें अगर कोई तलाक देता है तो उसको ज़मीन दी जाएगी, जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन जब 3 तलाक का कानून नहीं था तो मुस्लिम समाज की महिला को कुछ नहीं मिलता था, बराबर मिलता था, चाहे उसको भी मिलता था, उसके नसीब से उसको मिलता था। ऐसा कुछ भी नहीं है, बराबर मिलता था नसीब में। शौहर के पास नहीं रहेगा तो उन्हें फिर कहाँ से ला के देंगे? शौहर के पास कैपेसिटी भी तो रहना ना, कैपेसिटी नहीं से ला के दे देंगे क्या उन्हें? क्या क्या कह रहे हैं आप? तलाक देगा वो तो वो हमारी डिमांड पूरी करेगा, अगर नहीं है खुला लेंगे तो नहीं लेंगे, कुछ हमको नहीं है। वो अगर हम पे रहम कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं तो उसके अख्तियार है, हम उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। अच्छा, इससे मोदी जी का नुकसान होगा आने वाले चुनाव में, फायदा होगा? क्योंकि मुस्लिम महिला किसको है उसको हम नहीं पता कर सकते, नहीं पता कर नहीं बोल अरे सकते। अभी आप बात करिए ना, अभी बहुत कुछ पूछना आपसे। आप आगे आइए एक बात, हाँ 10 मिनट और, बस 10 मिनट। आप एक बात और बताइए, आगे आइए कि क्या लग रहा है आपको फिर ये जो एक देश एक कानून की बात होती है, या आपको ये लग रहा है मोदी जी भेदभाव कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में? वो तो देखिए बताने ऑन द बिगर पिक्चर कि एक साथ है, लेकिन मेरे को पर्टिकुलरली, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स थे जब हम बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? जस्ट बिकॉज हम हिंदू मुस्लिम का आ गया, हम भले हम 11 साल 12 साल, मतलब मैं देखो 20 ईयर्स हम लोग साथ रहे। जब से ये जो आया हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद से हम लोग बात करना ही छोड़ दिए। वो लोग हम बात करने से इसलिए डरते क्योंकि वो लोग डरते वो भगवा ट्रैप लगा देंगे। फिर हैदराबाद में मुस्लिम हिंदू बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। आज क्या हो गया, हम दोनों में खिलाफत आ गई। मेरे सारे दोस्त मुस्लिम हिंदू है, हमारे महिला हिंदू है, लेकिन हमारे पास अब भेदभाव आ गया। नहीं तो हमारे पास रमजान में उन्हों आके खाते थे, हम दिवाली में उनके पास जाते थे, पड़ोस अभी भी जाते, लेकिन जितना पहले करते थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में, अभी भाई भी बोल रहे थे, क्या नाम था उनका, मुस्लिम समाज से थे, कि भाई अब मोदी सरकार में, योगी सरकार में तो महिला सुरक्षित हैं, पहली सरकार इतनी सुरक्षा नहीं दी पहले से भी सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है, कोई परेशानी की बात नहीं। मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली देखिए, हाँ जैसे कि शी टीम वगैरह है वो तो निकाले हैं मोदी जी सुरक्षित ऑन द बिगर पिक्चर। अभी फिर भी तो इतने सारे उनके टाइम्स में कितने सारे केसेस आए। पहले तो हम उतना नहीं सुनते थे, लेकिन कितने केसेस उनके टाइम पे आ रहे हैं। पहले आते ही नहीं थे, सुनते भी नहीं थे। कह रहे अब बुलडोजर चलता है, पहले बुलडोजर नहीं चलता था। हाँ बस ये तो है ना। हाँ। आपको लगता है इस सरकार में ये फायदा हुआ है कि भाई महिलाओं को कोई छेड़े कुछ करे तो बुलडोजर चलेगा? नहीं सुने हम तो। अभी हमको और तकलीफ मिली। मुस्लिम बुरखा पहनते थे, हमारे बुरखे को रोक लगा रहे। हमारे ट्रेन में जा रहे हैं तो हमको तकलीफ दिया। रात में ही हम वहाँ से आ रहे थे, हमको दुनिया की तकलीफ दी है मुसलमान को। पहले ज़माने में औरत बेटी या औरत दिखी तो उसके पैर पड़ते थे, पैर छूते थे, कोई मजहब नहीं देखते थे। आज क्या है, औरत देखे तो औरत के साथ लाते मारने लगे, प्यार मोहब्बत से बात नहीं करने लगे। ये आज का दौर है। पहले के दौर में कोई हिंदू है तो उठ के हमको लेडीज़ को सीट देता था, आज सीट नहीं दे रहे हम, बल्कि लात मार के हटा रहे। मुस्लिम है इसलिए? हाँ मुस्लिम है, बल्कि मुस्लिम है इसीलिए रेस्पेक्ट भी नहीं देते हो। नहीं दे रहे पहले। क्यों रेस्पेक्ट नहीं दे रहे? क्योंकि हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट जो आया पहले नहीं था, अब आया हो। पहले नहीं था, पहले नहीं था। तो कह रहे राम मंदिर बनाए, बहुत मुस्लिम समाज के लोग तो दर्शन करने गए राम मंदिर। तो हम भी जाते हैं, हम भी अभी देखो मैं यहाँ सामने ठहरी हुई हूँ, मैं कल गुरुद्वारा गई। हम में ऐसा हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये अब आप लोग बना रहे हैं, ये लोग कॉन्सेप्ट जो आया है वो उसकी वजह से आया, पहले तो नहीं। देखो तो ये कह रहे हैं ना कि जैसे एक स्कूल है उसमें एक ड्रेस कोड हो तो इसलिए बुरखा जो होता है, वैसे तो हिंदू जो लड़कियां हैं वो भी हर जगह कहीं भी गए तो प्रॉब्लम हो गई। अब देखो मैंने पहनी, मेरी अपनी मर्जी है, मेरे को कोई पाबंदी नहीं है कि मैं पहनूं तो पहनूं। मेरे रिलीजन में हमारी मर्जी है, हम पहनो तो पहनो, नहीं पहने तो अपने अंदर है सेल्फ डेवलपमेंट कि हाँ हमको चाहिए तो पहनो, हमको नहीं चाहिए। अगर हम खुदा को मानते हैं, हम अल्लाह को राजी करना चाह रहे तो जब पहनना है, अगर नहीं पहने तो बहुत सारी लड़कियां नहीं पहनते। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लेकिन अब ऐसा कर दिया कि हाँ अगर सरकार इस पे बैन लगा दे
कि भाई एक ड्रेस कोड होगा, स्कूल में बच्चे जाएंगे तो एक ही ड्रेस कोड में जाएंगे, आपको क्या लगता है गलत है ये? हाँ गलत है, गलत है। वैसा बोले, देखो वैसा बोले तो स्कूल यूनिफॉर्म रखो, जैसे कि अब हिजाब पर्टिकुलरली पहन के ही नहीं आना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये तो गलत है। एक ड्रेस का खाना खाते क्या हम क्या बोलते हो, उनकी मर्जी का खाना खाते आप? खाते क्या? अपने मन का। हाँ, फिर खत्म बात, वो अपने मर्जी। ऐसा तो है, देखो आप लोगों में भी अरे दूर से आया भाई, दूर बात से आया। करने दो भाई। जाओ बहन जाओ।